गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। उससे पहले देखने से पहले हमें पहले बेसिक्स कवर करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक्स में क्या है, बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगे। कुछ नहीं, नॉर्मली 5 प्रॉपर्टी या हम बोल सकते हैं 5 थ्योरम देखना है। इसके एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड में इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। अगर जैसे ही मेरा सिमिलरिटी चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद मैं थ्योरम्स का सीरीज चालू कर दूंगा। मतलब कोई तकलीफ नहीं, तुम लोगों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला प्रॉपर्टी या फिर हम बोल सकते हैं थ्योरम। जैसे देखा रहेगा तुमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं बीपीटी। बीपीटी तो यहाँ पर ये बोलता क्या है? देखो एक चीज याद रखना, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेना था, तुम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारा और तुम्हारा डिस्कशन थोड़ा ज्यादा पैमाने पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ, जैसे अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, ए, चलो एक काम करते हैं, उससे पहले समझने से पहले एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल बना दो, देखो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी लिखा है, ठीक है। और एक लाइन है, एक लाइन है जो इससे क्या है, पैरेलल है। गाइस अगर मैं तुम लोग से पूछूंगा कि पी क्यू और बीसी क्या पैरेलल है, तो तुम्हारा आंसर यस आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं गाइस, जब तक ज्योमेट्री में लिखा नहीं है कि वो पैरेलल है, तब तक तुम लोग कोई भी थ्योरम्स, कोई भी सम्स में एज्यूम नहीं कर सकते। तो ये याद रखना। सबसे पहले हमने ये देखा कि पी क्यू पैरेलल है किससे, हमारे बीसी से। ये लिखा रहेगा तभी बात करना, ये लिखा रहेगा तभी बात करना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। इफ, इफ समझता है, इफ पी क्यू क्या है, पैरेलल है साइड बीसी से। अगर मैंने ऐसा बोल दिया है कि पी क्यू क्या तुम्हारा पैरेलल है साइड बीसी से, देन ओनली यू कैन यूज बीपीडी, अदरवाइज नहीं। अपने नजर से दिख रहा है तो ऐसा नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट बोलेंगे ये क्या है, तो तुम लोगों ने बोल दिया ट्रायंगल, तो ज्योमेट्री बोले प्रूव करके दिखा। इसी को तो ज्योमेट्री बोलते हैं, सीधा सीधा पसंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसी हिसाब से मैं बात करता हूँ कि भाई ये पी क्यू क्या पैरेलल है बीसी से। जब मैं ऐसे पूछता हूँ तो तुम लोग का आंसर नो आना चाहिए, लेकिन आप जैसे मैंने लिख दिया तो तुम्हारा आंसर यस आना चाहिए। ये ठीक क्लियर है? तो सबसे पहले अगर लिखा रहेगा तभी बात करने का। देन बाय बीपीटी, बीपीटी क्या बोलते हैं, देन बाय बीपीटी, बीपीटी तुम लोग को एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। ये बोलते हैं रेशियो निकाल। रेशियो देखो दिख रहा है, एपी अपॉन पीवी। देखो ऐसा बोलना है, एपी अपॉन पीवी इज इक्वल टू व्हाट, AQ अपॉन QC। ये कब बोल सकते हो रेशियो, कब बोल सकते हो, अगर पैरेलल दिया है तो। मतलब सर समझा नहीं, एक बार वापस बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया है, पैरेलल तुम लोग को लिखा हुआ दिया है। अगर पैरेलल दिया है तो ट्रायंगल का तुम लोग रेशियो ले सकते हो। ट्रायंगल में भी रेशियो कैसा रहेगा, लेफ्ट साइड वाला रेशियो, राइट साइड वाला रेशियो। ऐसा जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट आएगा, क्योंकि दूसरा भी ट्रायंगल चेंज हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर देखो सेकंड वाला पार्ट, अगर मैं ट्रायंगल ऐसा बना दूं तो डर लग रहा है तुम लोग को। देखो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर लिखता हूं x y z और a b। मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा, क्या a b पैरेलल है y z से? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक बात नहीं करना। तो अब मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल। अगर मैंने ऐसा दिया, देखो यहाँ पर ये गिवन रहेगा, गिवन समझता है, ये गिवन रहेगा तभी बात करना, ये गिवन रहेगा तभी बात करना। इन ट्रायंगल x y z मैं लिख देता हूं, a b क्या है, मेरा पैरेलल है, किससे पैरेलल है, y z से। ये मैंने तुम लोग को दे दिया, मतलब गिवन। देन अगर ऐसा लिखा है इफ अगर समझ ऐसा दिया है, देन बाय बीपीटी, देन बाय बीपीटी क्या लिखो, बीपीटी क्या होगा बोलो, बीपीटी थोड़ा बी कैपिटल में लिखो, अच्छा दिखता होगा। क्या रेशियो, अब तुम लोग सोचो रेशियो कैसे लिखोगे, ऐसा रेशियो नहीं, पैरेलल कौन सा है, ये और ये पैरेलल ना, ये पैरेलल है इससे पैरेलल, तो रेशियो देखो इधर से चालू कर दो। xa क्या बोलोगे, xa अपॉन में ay इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर वापस xp अपॉन में व्हाट, bz। ये क्लियर हो गया? मतलब अभी तक तुम लोग को बीपीटी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया हूं कि होता क्या है। सिंपल, अगर पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया है तब जाके तुम लोग रेशियो बोलो, अदरवाइज रेशियो बोलना नहीं। अच्छा बात तो सेम है, बात तो सेम है। अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं और तुम लोग जजमेंट लेना ये क्या है। जैसे मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा तो एक पिक्चर में आ जाता है जिसका नाम होता है कॉन्वर्स। क्या बात हो रहा है यहाँ पर, कॉन्वर्स ऑफ, देखो यहाँ पर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। गाइस प्लीज एक चीज याद रखना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मैंने बात किया कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या होता है, देखो ये क्या बात कर रहा है बीपीटी, ये बोल रहा है भाई अगर मेरे को पैरेलल दे दिया तो मैं रेशियो बोलूंगा, अगर मेरे को पैरेलल दे दिया तो मैं रेशियो बोलूंगा। ये उल्टा बोलता है, बोलता है अगर मेरे को रेशियो मिल जाएगा ना तो मैं तुम लोग पैरेलल बता सकते हैं। सेम मतलब यहाँ पर तुम लोग को पैरेलल वर्ड दिया नहीं है, ट्रायंगल में वापस बना रहा हूं, सेम यहाँ पर रहेगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, ए यहाँ पर, बी सी और यहाँ पर क्या लिखा है, P और Q, ये दिखना चाहिए तुम लोग को।
दिख रहा है यहाँ पर? अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ इन ट्राइंगल, देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल, अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, क्या गाइस PQ पैरेलल है BC से? तो तुम्हारा आंसर नो होना चाहिए। क्यों? कहीं पर लिखा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा चलो प्रूव करके दिखाओ ये पैरेलल है, अब मैं तुमसे ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये प्रूव करो, पैरेलल डिमांड, पैरेलल प्रूफ करना है मुझे। क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो ट्रायंगल में अगर लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो कन्वर्स ऑफ यूपीडी बोलता है अगर तेरे को रेशियो मिल गया कहीं से, जैसे कि देखो ऐसा इन ट्रायंगल ABC, इफ उल्टा अगर कहीं से भी तेरे को रेशियो मिल गया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPD, क्या बोलोगे? बाय कन्वर्स ऑफ इसका, बाय कन्वर्स ऑफ व्हाट? BPD। तुम लोग क्या बोल सकते हो? PQ पैरेलल रहेगा किससे? BC से। एक काम करते हैं, इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग बेहतर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मेरा सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं देखो अभी यही एग्जांपल ले रहा हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ। देखो ये ऐसा लिख दिया मैंने, और यहाँ पर सेम P Q R, और इस वक्त मैंने A B लिखा है। अच्छा सेम क्वेश्चन है, क्या AB पैरेलल है Q R से? तो तुम्हारा आंसर नो होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, सामने वाले ने मुझे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये क्या पैरेलल है, क्या ये पैरेलल है? तो हम लोग बोलेंगे भाई एक काम करते हैं, पैरेलल प्रूफ करने के लिए मेरा अगर रेशियो मिल जाता तो काम हो जाएगा। तो चलो देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, यहाँ पर सुनो गाइस, सब सुनो। यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 और 4। ठीक है गाइस, और यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर तुम लोगों के लिए चलो 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8। चलो एक काम करते हैं, रेशियो लेके देखते हैं क्या ये पैरेलल है या नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं इन ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पर PQR, अगर मुझे रेशियो मिल गया ना यार, अगर मुझे रेशियो मिल गया तो मैं पैरेलल बोल सकता हूँ। अच्छा रेशियो क्या रहेगा बोलो जरा? रेशियो गाइस ये दोनों को पता रहेगा क्या ये पैरेलल है या नहीं। चलो रेशियो से देखने का, हमेशा रेशियो से ट्राई किया करो। मतलब एक दिल बनाता हूँ और जो मेरे स्टूडेंट है उनको मालूम पड़ेगा दिल मतलब क्या, दिल की बात मतलब दिखते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी मैं पैरेलल बोल सकता हूँ। PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR। अगर ये मेरे को मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ये मिलना चाहिए, रेशियो मिलना चाहिए। कन्वर्स ऑफ BPD बोलता है अगर तेरे को रेशियो मिला तभी बात करना पैरेलल का, और BPD बोलता है अगर तेरे पास पैरेलल है तो रेशियो का बात कर। चलो देखते हैं, काम करते हैं। PA अपॉन व्हाट? AQ लिखता हूँ, PA अपॉन AQ। PA का वैल्यू जा रहा है 3 और AQ का वैल्यू जा रहा है 4। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है नहीं? ठीक है, इसको 1 दे देते, इसको 1 दे देते। अब ये काम करते PB, ये वाला देख रहा हूं, ये वाला देख रहा हूं, PB अपॉन BR। PB क्या है? 6 और ये क्या है? 8। अच्छा ये कैंसिल होगा, वापस कटेगा, देखो ना किससे कटेगा? 3। देखो ना 2 के टेबल से 2 3 जा 2 4 जा। जरा मुझे फ्रॉम 1 एंड 2 बताओ क्या मिल गया तुमको? बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम 1 एंड 2। दिख रहा है दोनों का रेशियो सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से, देखो ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन BR। देखो कांग्रेचुलेशंस, क्या बात बन गया? बात बन गई? नहीं कांग्रेचुलेशन इसलिए बोला अपने को रेशियो मिल गया, रेशियो मिल गया। अब हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPD, बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये दोनों क्या है? आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPD, कन्वर्स ऑफ BPD क्या पैरेलल है? बोलो AB पैरेलल है किससे? AB पैरेलल है किससे? QR से। ये समझा तुम लोगों को? ये देखो ये चीजें समझना पड़ेगा। BPD और कन्वर्स ऑफ BPD में क्या डिफरेंस हो जाएगा तुम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पता चल गया कि BPD बोल रहा है, देखो डिमांड उसका क्या पैरेलल दिया है तो रेशियो निकाल। कन्वर्स ऑफ BPD बोलते हैं रेशियो निकाल, नहीं दिया रहेगा तो निकाल। देख रेशियो हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, क्या LHS और RHS मैच हो रहा है तो पैरेलल बोल दे। ये इसका डिमांड है, तो इसको कॉपी कर लो। नाउ गाइस नेक्स्ट वन क्या लिखा है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कहीं ना कहीं एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है मालूम है गाइस? कि सिंपल एंगल को तोड़ देना, दो पार्ट में तोड़ दिया। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, देखो एक एंगल है ऐसा, यहाँ पर एक एंगल है ना, इसका दिया क्या है? 60 डिग्री। क्या दिया है? 60 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं कि चलो कोई एक लाइन है तो इसको तोड़ दिया मतलब यहाँ पर देखना, चलो 60 समझ लो, तोड़ दिया मतलब ये क्या हो रहा है? इसको इक्वल पार्ट, मतलब एक पार्ट ये हो गया तुम लोग का, एक पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हायर, और एक क्या हो गया? ये ब्लू वाला पार्ट। ये चीज समझना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या मालूम है गाइस? ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ये चीज समझ गया तुम लोग को? यस और नो? अब इसको मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना। इसको मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये लिखा है ना तुमने। अगर कोई एक लाइन है ना तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए दो गोला बना लो, दो सर्कल। मतलब ये बोल रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है? इक्वल है। इक्वल है मतलब ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये याद रखना। अच्छा सर ये गोला ही बनेगा ऐसा नहीं है,
वी कैन मेक व्हाट, जो तुम लोगों को लगता है ऐसा अगर कुछ बनाने का रहेगा, समझो x बनाने का तो x बना लो, ये क्लियर रहेगा तुम लोगों को, मतलब कुछ भी नोटेशन चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो हाँ, अगर बना हुआ नहीं, अगर ये बना ही नहीं है तो तुम लोग एंगल बाइसेक्टर मत बोला कि ये लाइन जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर का नहीं है। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। डायग्राम में दिखना चाहिए ऐसा दो गोला या क्रॉस दिखना चाहिए, जैसे मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर सुनो, देखो नाम में ही काम है, नाम में ही काम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये भी चैप्टर का नाम क्या है, सिमिलरिटी, सब ऑल अबाउट व्हाट ट्रायंगल, ट्रायंगल से खेलने का है। तो देखो मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पर गाइस, मैं तुमसे बार बार एक ही चीज पूछता हूँ, क्या ये पैरेलल है? तुम लोग का आंसर अभी क्या होना चाहिए? नो। जब तक लिखा नहीं तब तक नहीं बात करना। अगर मैं बोला प्रूफ करके दिखा तो तुम लोग रेशियो निकालो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी, तो वैसी देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ये देखो इधर से एक रे जा रहा है। अच्छा ये रे का मतलब क्या होता है? देखो जब सिंगल एरो रहता है तो उसको रे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? रे। यहाँ पर देखो ए से बी, ये क्लियर रहना चाहिए, रे ए बी मतलब क्या हो रहा है गाइस, इसका मतलब ए से बी पे भाग रहा है। कभी ऐसा मत बोलना बी से, रे का भी इंपॉर्टेंस होता है। इसको रेड लाइन के ऊपर लिखो, तुम लोग अभी क्या मेरे साथ नोट्स बनाना, रेड लाइन के ऊपर ये रे होता है। देखो अगर मेरे लाइन में इसको बी ए नहीं लिख सकते तुम लोग। अच्छा अगर मैंने ऐसा बनाया तो समझो यहाँ पर पी लिखा है और यहाँ पर क्यू लिखा है। चलो बोलो इसको कैसे रीड करोगे? ऐसा रीड करोगे या ऐसा रीड करोगे? ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं, एरो ऐसा दिख रहा है ना गाइस, ऐसा दिख रहा है तो क्या बोलोगे? रे क्यू पी। क्या लिखोगे? रे क्यू पी। पी क्यू नहीं बोलना, रे मतलब एक बोलते ना बाण वगैरह, एरो वगैरह, वही है। ये क्लियर हो गया? ओके। इसको क्या बोलते हैं? इसको लाइन बोलते हैं, लाइन। अगर मैंने इधर ए बी लिखा है तो इट्स ऑन यू, तुम लोग लाइन ए भी बोलो, ए भी बोलो या फिर क्या बोल सकते हो बी, कोई भी तकलीफ नहीं। अगर एक लाइन बना हुआ है ना, लाइन बना हुआ है, लाइन बना हुआ है इसका मतलब ये रुक गया, इधर डॉट है, डॉट दिखता नहीं, तो इसको भी सेम, इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ए भी बोलो या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बी। मतलब देखो ये चीज क्यों बता मालूम है, मैथ सीख लेते लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग अगर नहीं जान पाएंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। एग्री कर रहे हो तुम लोग? चलो गाइस यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, लिख लो वीडियो पॉज करके। चलो रेड लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर, ठीक है ग्रेट गाइस। यहाँ पर अब देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सेम है। ये देखो बी और यहाँ पर एम लिख दिया। क्या लिख दिया? बी, यहाँ पर एम लिख दिया था ना, एम। अरे यार इसका डायग्राम खराब हो गया, इतना अच्छा बनाया था। चलो एम लिखा, चलो कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन, अच्छा ये जो दिख रहा है ये क्या है? रे है, लाइन है या सेगमेंट है? देखो एक एरो दिख रहा है, एक एरो, ग्रेट, ये रे है। अच्छा रे का नाम क्या रहेगा? बी से एम जा रहा है या एम से बी? बी से एम। ओके, किधर से जा रहा है? बी से एम। अच्छा क्या ये बाइसेक्टर है? क्या ये दोनों इक्वल पार्ट है? क्या ये दोनों इक्वल पार्ट है? देखो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट है? अगेन पूछ रहा हूं, ये दोनों इक्वल पार्ट है? तो तुम्हारा अगर आंसर यस आ रहा तो मैं बोल दूंगा नहीं भाई, कहां पर लिखा है इक्वल है? सर हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्री में अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट मेंशन, तुम लोग अपने मन से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। ये पहला क्लियर कर लो। तो अगर मैंने तुम लोग को ऐसा बना के दिया दो गोला, अब तुम लोग बोल सकते हो मैंने बना के दिया। देखो गाइस मैंने बना के दिया है, मैंने बोला तो नहीं लेकिन बना के दिया है। दिख रहा है नहीं? फिगर अपने से बोल रहा है कि भाई बाइसेक्टर हो चुका हूं मैं, बाइसेक्टर हो चुका। अब तो बिंदास कॉन्फिडेंसली पूरा बोल सकता है, चाली में मोहल्ले में शोर मचा दे कि ये बाइसेक्टर है। कैसा मालूम पड़ा? दो गोला बना दिया या दो एक्स स्टार जो लगता हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन ट्राइंगल क्या लिखा है? इन ट्राइंगल क्या लिखा है गाइस? यहाँ पर लिखा है इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो रे, रे नाम दे रहा, बी एम इज अ बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? देखो कौन सा एंगल को कट किया? बी को। बी को रीड कैसे करते हैं? एंगल ए बी सी, या फिर मैं बोल सकता हूं सी बी ए। वन मोर टाइम, एंगल जो बी एम है, बी मतलब ये जो रे है बी एम, ये किसको कट कर रहा है? बी को कट कर रहा है। वन मोर टाइम, किसको कट कर रहा है? बी को कट कर रहा है। वन मोर टाइम, किसको कट कर रहा है? बी को कट कर रहा है। अरे बोलो हां ना, किसको कट कर रहा है? बी को कट कर रहा है। ये बार बार क्यों बोल रहे हो सर? रिपीट क्यों कर रहे हो? रीजन है, रीजन है इसके पीछे कुछ तो। क्या बोल रहे? बी एम इज व्हाट? इज अ बाइसेक्टर। किसका? एंगल ए बी सी बोलो या तो फिर सी बी ए। इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिस एंगल को रीड कर रहे हो वो बीच में होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बीच में। ये क्लियर हो गया? देन अब बोल रहा है अगर देखो कोई दिख गया, कोई लाइन, हो सकता है कि ये लाइन भी हो सकता है ये सेगमेंट हो। अभी मैंने रे बनाया तो रे, ठीक है या अच्छा इसके बारे में प्रूव हम लोग बाद में करने वाले, ये याद रखना। अभी सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं कि भाई देख लो, इससे बेहतर अभी क्या ही बोलूं तुम लोग को। यहाँ पर देन क्या लिखोगे? देन बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये भी क्या बोल रहा है? देखो बाइसेक्टर थ्योरम, ये बोलते हैं रेशियो ले ले। अरे ये भी रेशियो में आ गया। हाँ अब किससे रेशियो लेने का? ये देखो जादू वाली बात, देखो जादू वाली बात। ये जो बी दिख रहा है ना, बी, इसको छोड़ दो, क्या बचा? ट्रायंगल का नाम लो एबीसी।
बी को छोड़ दो, बी कट चुका है, बी कट चुका है। या तो ए को रेफरेंस लो या तो सी को रेफरेंस लो। एक काम करता हूं, मैं बताता हूं, थोड़ा सब्र करो। मैंने ए को रेफरेंस लिया, चलो ए, देखो रेशियो किस तरह ले रहा हूं, देखो ए से चालू करो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए एम अपॉन एम सी। गाली वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। चलो वन मोर टाइम, यहां पर क्या बात हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से एवरीवन प्लीज। ये चल चल चल, यहां पर ए, इसको छोड़ देने का, इसको छोड़ देने, जो कटा वो कटा, जो कटा वो हटा। बोल एक बार और, जो कटा वो हटा। कौन कटा, ए सी बी, बी जो कटा वो हटा। चल यहां पर बी को हटा, ए को रेफरेंस है, किसको भी है, इधर से जा इधर से जा, देखो ए बी, वन मोर टाइम, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए एम सी। देखो यहां पर ए बी, ए से बी, बी से सी, ग्रेट सर, वापस ए से एम अपॉन एम से सी। ये क्लियर है सर, यस और नो? अरे बोलो 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 सर, यही पसंद है, आप ऐसा क्यों किया, ऐसा करो ना, रुको जरा सब्र रखो। या फिर मैं लिखता हूं और चल भाई, ऐसा क्यों जा रहा है, ऐसा जा सकते ना, चलो ऐसा ऐसा जा, चलो ए एम अपॉन एम सी, वापस ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बोलो क्लियर रहेगा, यस और नो? अरे यही हो गया, देखना जरा, देख जरा, ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बोलो यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी। सर एक बात बताओ, क्या पता सर ए को ही रेफरेंस क्यों लिया, आपने बोला जो कटा वो हटा, ये कटा ना, इसको हटा दिया तो सी बी तो बचा है। यहाँ पर और लिख रहा हूँ, दुनिया भर का मत लिखना एग्जाम में, एक ही लिखना। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, इतना सारा डिस्कशन शायद ही कोई टीचर वगैरह करते रहेंगे स्कूल कॉलेज में तो नहीं है, स्कूल ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं देखो कैसा सिखा रहा हूँ, बेसिक्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, बेसिक्स प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट के पहले अगर बेसिक्स में अगर मैं जोर नहीं दूंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा। चलो गाइस यहां पर आगे बात करो, चलो 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 चलो, ए एवरीवन यहां पर ए को रेफरेंस, चलो सी को रेफरेंस देते हैं। कैसे जाने वो, ऐसा जाओ, अरे बोलो आया या ऐसा जाओ, तुम्हारी मर्जी, चलो इधर से जाते, चलो सी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू व्हाट, सी एम अपॉन व्हाट एम ए। सी जहां से चालू किया, लेफ्ट वाला भी वहीं से चालू होना चाहिए, राइट वाला भी वहीं से चालू होना चाहिए। जिस तरह मैंने ए को चालू किया यहां पर, तो ए को यहीं पर चालू किया, ए को चालू किया, ए को यहां पर। अब मैं सी को चालू कर रहा हूं, देखो कैसा कर रहा हूं, बोलो सी बी अपॉन बी ए। अच्छा जो जोश में ऐसा मत आना, ये देख भाई, ये इधर देख, ये देख जोक सुन, यहां पर सी बी अपॉन में बी ए इज इक्वल टू ए एम अपॉन नॉट एम सी। अगर ऐसा रहेगा तो देख लास्ट वाला वर्ड लग जाएगा यहां पर। चलो ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। अगर देखो सी बी अपॉन में बी ए इज इक्वल टू व्हाट, फिर से सी यहां आना चाहिए, ए से कंटिन्यू मत करना, सी एम अपॉन एम ए। बोलो सी एम अपॉन एम ए। बोलो ये क्लियर हो गया। और चलो यहां से चलो, बेटा ऐसा भी चल सकता है, कुछ भी चलेगा। बोलो यहां पर सी से चालू करो, सी एम अपॉन में एम ए इज इक्वल टू वापस सी बी अपॉन बी ए। बोलो ये क्लियर हो गया तुमको? नहीं समझा? अरे बोल दे यार, प्यार से, प्यार मोहब्बत से। अरे बोलना तो पड़ेगा ना भाई, बोलना तो पड़ेगा ना, तुम लोग के लिए इतना मेहनत चालू है तो बोलना तो पड़ेगा। अरे बोल, समझा या नहीं समझा? अरे बोल दे, अरे बोल मोहब्बत से, यस और नो, यस और नो बोल। ग्रेट, बहुत सही। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया तुम लोग को। अच्छा ये देखो यहाँ पर क्या सीन हुआ था, डायग्राम कुछ भी हो सकता है, डायग्राम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं तुम लोग से बात करूं, जरा ये देखो, एक काम करता है, इसको हटा देता हूं, मैं कन्वर्ट्स की बात करने वाला था। अच्छा ठीक है, नहीं तुम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह मारोगे तो फिर मालूम पड़ा कन्वर्ट्स पे आ गए। ठीक है चलो, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग बताना मुझे, एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है। ठीक है, कुछ भी नाम दे रहा हूँ, पी क्यू आर। ये देखो रे बना दिया। तुमसे वापस मेरा क्वेश्चन है, क्या ये बाइसेक्टर है? ए प्लीज यस नहीं बोलना यार, यस नहीं बोलना। सर ऐसा कैसा? अरे कहां लिखा है बाइसेक्टर है? सर हाँ अच्छा, अब ये बाइसेक्टर है, यस सर अब है, अब है। बोलो ट्रायंगल का नाम है, ट्रायंगल का नाम है। देखो जब तक मेंशन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसको एम नाम देते हैं। सर एम फॉर मोनिका, हां मेरी क्रश थी स्कूल का टाइम। चलो हट गई, चलो अच्छी बात है। यहां पर इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो कौन कटा, पी क्यू आर में कौन कटा, पी कटा। अच्छा पी कटा ना, तो पी कटा उसको हाईलाइट कर देते हैं, जो कटा वो हटा। चलो लिख देते हैं यहां पर। अच्छा नाम क्या है इसका, ये रे का नाम क्या है, एम पी मत बोलना, पीएम बोलना, रे पीएम इज अ बाइसेक्टर। देखो इज अ बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ, बोलो कौन सा, क्यू पी आर लिख या आर पी क्यू लिख, बोलो क्यू पी आर लिखता हूं। चलो देन बाय व्हाट,
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हुआ। अरे बोलो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हुआ। क्या आएगा? पी को छोड़ दो सर, एक ही लेना तुम लोग का, एक तुम लोग को बोलना, एक तो मैं करता, बोलो किसको रेफरेंस लूं? पी को बोला तो मेरा बद्दू अलग जाएगा, ये याद रखना, मेरा बद्दू अलग है। पी को नहीं लेने का, किसको लेने का? या तो क्यू या तो आर, ये बीच वाले को लेने का। बोलो क्यू को लेता हूं, चलो क्यू को किधर से चालू करो, ऊपर या नीचे, किधर से भी, चलो मैं ऐसा कर रहा हूं। देखो क्यू क्यू एम अपॉन में एम आर इज इक्वल टू, और क्या है बोलो फिर से, क्यू पी अपॉन व्हाट, टी आर। तो ये समझा कि नहीं समझा? ये हो गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। गाइस इसमें बहुत सारे सम्स है, इसमें बहुत सारे, तकरीबन 3 से 4 सम्स इस पर में से, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है गाइस? इसमें तकलीफ है तो बोल देना। अच्छा मुझे ये बताओ फिर से, यहां पर सेकंड डी पार्ट क्या होगा? डी पार्ट छोटे में बता रहा हूं, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इतने में काम खत्म कर दो। चलो बाइसेक्टर थ्योरम मतलब मुझे ये बताओ, जब तुमसे मैं बात करता हूं, बीपीडी में क्या सीखा? पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो लिखते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीडी में क्या सीखा? रेशियो दिया रहेगा तो पैरेलल लिखूंगा। एंगल बाइसेक्टर में क्या सीखा? अगर बाइसेक्टर दिया है तो रेशियो लिखूंगा। अब जजमेंट लो, इसमें क्या आएगा? कन्वर्स। सर ग्रेट, रेशियो देगा तो मैं बाइसेक्टर लिखूंगा। अब यहां पर देखना गाइस, सेम क्वेश्चन तो मेरा सेम, यहां पर ये लिख रहा है तुम लोगों को, P Q R, यहां पर मैंने M लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया? M। मेरा क्वेश्चन सेम है, क्या ये बाइसेक्टर है? नहीं। अब मत बोला सर कैसे मालूम पड़ा? डायग्राम में एक तो बनाया नहीं आपने, और सेकंड वन गिवन नहीं, आपने बोला भी नहीं। तो अब यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा कि ये बाइसेक्टर है या नहीं, तो क्या करोगे? पहले इसका रेशियो लेकर आओ। इन ट्रायंगल का मतलब, इन ट्रायंगल क्या है? P Q R। अगर मुझे रेशियो मिल गया, रेशियो मतलब प्लीज ये याद रखना, क्यू कट रहा है ना, अगर मुझे लाइट में क्यू कट रहा है मतलब ये देखो, पी से चालू करते, चलो पी से चालू करते। अरे समझा या नहीं समझा? इसको छोड़ दो, ये कट रहा है ना, इसको हटा, जो कटा हुआ हटा, पी से चालू, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अगर मेरे को ऐसा मिल गया इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम आर। अगर ऐसा मुझे मिल गया, अभी एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है 3 4 वगैरह, तुम लोग अपने मन से ऐसे कर सकते हो, 3 4 समझ रहे हो ये चीज। देन बाय कन्वर्ट्स ऑफ, क्या लिखोगे? बाय कन्वर्ट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो QM है ना, रे QM इज अ बाइसेक्टर किसको कट कर रहा है? Q को ना, तो इसको लिखेंगे एंगल PQR, Q वाला बीच में होना चाहिए, ये याद रख लो। अच्छा सर इसका सम से क्या? हाँ गाइस, एक्सरसाइज जब तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब सेकंड एक्सरसाइज चालू करोगे, पहला जो सम है वो यही पूछा है। एक बार क्वेश्चन रीड करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन रीड करो। वो मुझसे ये पूछ रहा है, देखो ऐसा कुछ तो दिया रहेगा और पूछ रहे मुझसे कि ये बाइसेक्टर है या नहीं, वो लिख के नहीं दिया गाइस। अगर मुझे पाप लग जाएगा अगर मैं यहाँ पर ऐसा बना दूंगा तो, नहीं ऐसा कैसे? जब बना हुआ है तो मैं क्यों प्रूव करूं? जब उसने बोला है तो यहाँ पर डायग्राम में देखना, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है, डायग्राम में कहीं मेंशन नहीं किया। इसका मतलब हम लोग रेशियो निकालने का ट्राई करेंगे। अगर मुझे रेशियो मिल गया, एलएचएस और आरएचएस मैच हो गया, तब मैं बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे क्यूएम इज और बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो कट रहा है इसको रीड कैसे करेंगे? पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी। बोलो एग्री करो तुम लोग, यस और नो प्लीज। ये देखो क्या बात हो रहा है सर, इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स नहीं। अगर मेरे को न्यूमेरिकल्स देना है तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करो, लिखा रहेगा। चलो यहाँ पर देखो, मैं इसी में बात करता हूँ, अब समझो यहाँ पर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर नंबर लिख दूंगा, कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी, ये याद रखना। मैंने लिखा यहाँ पर 6, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, क्या लिख दिया यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, समझो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर 4। रेडी एवरीवन? चलो यहाँ पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, मतलब मैंने ये समझा कि तुमने नोट डाउन कर लिया। अब ये पूछ रहा हूँ कि ये बाइसेक्टर है या नहीं, तो क्या करोगे? रेशियो अगर मिल गया तो काम हो जाएगा। रेशियो मतलब क्या है? बोलो ये तुम लोग नोट्स मेरे साथ बनाते चलना। अब ये एग्जांपल ना, ये एग्जांपल है, ये हो गया, ऊपर वाला हो गया, ये एग्जांपल है, उसी के नीचे कंटिन्यू करना। एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या बनाएंगे सर, आप दिल बनाते हो ना, हाँ दिल। मैं देखना सब में भी दिल ही बनाऊंगा। जो स्टूडेंट मेरा है, मतलब जो मैं जिनको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो भी कभी कभी देखते रहेंगे, तो वो देखते रहेंगे तो उनको मालूम है ये जो दिल बना है, इसका मतलब सर ये जजमेंट ले रहे हैं मेरे को रेशियो कौन सा फाइंड आउट करना है। चलो बोलो कौन सा रेफरेंस लेंगे? पी को, ये काट रहा है ना, पी को रेफरेंस लेते हैं। अगर मेरे लाइफ में PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PM अपॉन MR मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या है? मेरा बाइसेक्टर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। यहां पर बोलो, चलो इन ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। चलो एक रेशियो ले लो प्लीज, इज इक्वल टू पहले मत दिखा देना,
इज इक्वल, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि भाई ये रेशियो है या नहीं। अगर रेशियो नहीं रहेगा तो तू बाइसेक्टर नहीं बोल सकता ना बोल सकती है। बोलो एग्री कर रहे हो? मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ पी क्यू अपन व्हाट क्यू आर, क्यू आर पी क्यू क्या है 6 अपन 8, देखो ये कट रहा है 2 के डबल से 2 3 जा 2 4 जा 3 जा 4 जा, इसको देते हैं 1, बोले क्लियर रहेगा। नाउ सेकंड पी से चालू करते हो, अभी देखो मैं पीएम अपॉन एमआर, यहाँ पर बाजू में मैडम को मत बताओ, स्कूल वाले टीचर या सर को मत बताओ कि हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, ये वाला बात ही मत बताओ, ये तुम्हारे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जिस तरह तुम लोग जब रफ और कुछ करने बोलते हो तो पेज पलट के पीछे सॉल्व करते हो ना मल्टीप्लिकेशन या बड़े बड़े डिवाइड, तो पीछे उसी तरह सब ये रफ वर्क है, लेकिन अभी के लिए बनाया करो, नोट्स की बाजू में बनाओ ये, ठीक है। हमें बात करो पीएम अपॉन एमआर, पीएम अपॉन एमआर, पीएम क्या है देखो 3 अपॉन 4, गाइस फ्रॉम 1 into व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखो इसका 3 अपॉन 4 सेम है, ये मत देखा, इसका आंसर है 3 अपॉन 4, इसका 3 अपॉन 4, इसका भी 3 अपॉन 4, जब राइट साइड सेम है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर फ्रॉम 1 into pq upon qr is equal to what pm upon mr। मेरा एक कंसर्न है गाइस, देखो अब क्या लिखोगे इसके बाद बोल दो, तुम लोग लिखो, चलो आप भी लिखो, इसके बाद क्या लिखो, देयरफॉर रेशियो मिल गया, कांग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर ऑल अस, अपने लिए एक क्लैप बजा दो, हम लोग को रेशियो मिल गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या है बाइसेक्टर, क्या यहां पर पैरेलल बोलोगे, बाय कन्वर्स नहीं, रेशियो मिल गया, सर बात तो उधर भी हुआ था, रेशियो मिल गया, क्या यहां पर पैरेलल जिक्र है, नहीं ना, तो गाइस रेशियो मिलने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग पैरेलल बोलो या तो फिर तुम लोग एंगल बाइसेक्टर, यहां पर कौन सा टॉपिक चालू है, डायग्राम से क्या नोटिस कर पा रहे हो ये चीज, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके जब तुम्हारे सामने कोई एक रेशियो है तो तुम लोग का जजमेंट लेना है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े टीचर, आईआईटी वाला टीचर, बीएड वाला टीचर नहीं आने वाले, स्कूल के टीचर ये सर नहीं आने वाले, ये तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है। अगर रेशियो मिलने के बाद क्या करना है, बाय कन्वर्स ऑफ ईपीटी, पैरेलल का रिक्वायरमेंट है तो पैरेलल वाला बोल, अगर यहाँ पर बाइसेक्टर का रिक्वायरमेंट है तो बाइसेक्टर वाला बोल, तो ये क्लियर रहेगा। तो होप सो तुम लोग को ये चारों समझ गया। अब एक पांचवा बाकी है, उसको भी देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लो प्लीज, यहाँ पर आगे लिखना बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे QM is a bisector of angle PQR, please copy this। चलो गाइस अब यहाँ पर E वाला पार्ट, E मतलब अरे पांचवा पार्ट है यार, E बोलना है, ABCD बोलते क्या तकलीफ हो जाएगा क्या सर, नहीं नहीं तकलीफ तो नहीं है, नाम में ही काम है, मैं बार बार बोलता हूँ नाम में ही काम है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या है, इजी है, एकदम इजी है। क्या हो गया सर, यहाँ पर बात हो रहा है तीन पैरेलल लाइन दिया रहेगा, लेकिन जब मेंशन नहीं किया तो अपने मन से एज्यूम करना नहीं, जैसे मैं लिख के तो दे रहा हूँ, एकदम इजी, एकदम चिंदी। इसके बेस पर एक्सरसाइज में दो सम है, देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के सबसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये तीनों लाइन क्या पैरेलल है, नाम लिख देता हूँ, छोड़ो ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, क्या हो गया ये ट्रांसवर्सल। अच्छा ये ट्रांसवर्सल कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा ऐसा ऐसा, नागिन जैसा, नागिन, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, बस ये तीनों लाइन को कट करके भाग रहे। नाम क्या है इसका, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ, देखो इजी, एकदम इजी, हद से ज्यादा। लाइन का नाम, अच्छा ये लाइन है सेगमेंट है, देखो दो है, प्लीज डोंट से रे, ये लाइन है, लाइन का नाम दे सकते हो तुम लोग ऐसा एल एम एन, कभी लाइन में ये याद रखना जब लाइन का नाम देते हो ना स्मॉल लेटर से दिया करो, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पर, अभी कोई देखो यहाँ पर अगर मैं इधर कैपिटल एल लिखता हूं तो ये मत बोला सर दोनों नाम रिपीट है, नहीं, लाइन को कभी भी मैं जो नाम देता हूं उस यहाँ पर दिख रहा है स्मॉल अल्फाबेट से देता हूं। अच्छा यहाँ पर देता हूं एक्स वाई, देखना गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पर इन द गिवन फिगर, देखो अभी इसको ट्रायंगल तो बोलेंगे नहीं, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर बोलो लाइन एल पैरेलल है, लाइन एम पैरेलल है, लाइन एन, ये गिवन है, ये क्या है गिवन, गिवन समझ रहा है, अब ये दे चुका है, अदरवाइज अगर मैं ये डायग्राम देता तो कोई भी तुम लोग में से ये उठ के मत बोला सर ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं, अनलेस एंड अंटिल वो कुछ नहीं बोला तब तक तुम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। एज्यूम कब करना रहता है, उसके लिए फंडा होता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते याद करो एज्यूम करने के लिए, ठीक है, एज्यूम कुछ भी नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। लाइन एंड ट्रांसवर्सल मतलब ये जो पैरेलल लाइन को कट करके भाग रहा है, दो लाइन दिख रहा है, ये लाइन एल, लाइन एक्स एंड लाइन वाई इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, देखो कितना इजी है, बहुत हद से ज्यादा, देयरफॉर बाय, देखो ये पूरा चिपका दो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये देखो ये प्रॉपर्टी है, बाकी सब तो थ्योरम है, लेकिन कोई नहीं तकलीफ नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कोई भी। अब रेशियो क्या हो गया, रेशियो देख के मालूम पड़ रहा है, अरे सर AC अपॉन C, अरे सर ये तो हद से ज्यादा चिंदी है, AC अपॉन CE इज इक्वल टू व्हाट, BD अपॉन DE, ओ लॉल लॉल, इतना इजी, ये तो सबसे ज्यादा चिंदी तो यही है, PPT के बाद तो यही है।
अरे बोलो पैरेलल लिया भाई, रेशियो ले लो। अरे गम है क्या कुछ नहीं। अच्छा एक बात बता दो भाई, इसमें क्या तकलीफ है तुम लोगों को, बता दो। अच्छा ये टेढ़ा भी हो गया तो तकलीफ है क्या, रेशियो ऐसा बोलना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा रेशियो ऊपर से अगर तुम लोगों ने इधर से चालू किया सी ई, देखो ई सी अपॉन सी ए, तो इधर भी नीचे से चालू करना पड़ता है, ये याद रखना। रेशियो हमेशा करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, अगर इधर लेफ्ट में टॉप से चालू किया है तो राइट में भी टॉप से ही चालू करना, ये फंडा होता है रेशियो का। कुछ भी उठ के रेशियो लेना मतलब नहीं होता। इतना सारा डिस्कशन होने के बाद मुझे लगता है तुम लोग चीजें समझ चुके हो, ठीक है। इसको कॉपी कर लो ना भाई। कंक्लूजन करते हैं, मतलब समरी दे देते हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़ जाए कि अच्छा इतना पार्ट है, जो जो सीखा उसका अगर समरी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। डिस्कस तो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन शॉर्ट में याद करने के लिए एक मैंने चार्ट बनाया, ध्यान से सुनना। समरी पीपीटी मतलब क्या होता है, अगर पैरेलल दिया होता है तो हम लोग रेशियो बोल सकते हैं, बोलो एग्री कर रहे तुम लोग। और कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, क्या अगर रेशियो दिया होगा तो पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं, इसी का उल्टा लिखा है। यहां पर मैंने कुछ तो प्रूफ लिखा है, यहाँ पर देखो कुछ तो वी प्रूफ और यहाँ पर टिप्स लिखा है। वी प्रूफ का मतलब अगर वो बोलेगा कि ये भाई ये पैरेलल है या नहीं, तो हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग उसका रेशियो को प्रूफ करेंगे कि भाई इसका एलएचएस वाला रेशियो और आरएचएस वाला रेशियो क्या इक्वल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं है, अगर होगा तो पैरेलल है। मैंने लिखा वी प्रूफ, हम लोग प्रूफ करेंगे। ये क्लियर हो गया, सिंपल। बोलो हाँ या ना। देखा अपने नोट्स में, देखो क्या यही सिखाया था मैंने अभी इसके जस्ट पहले। सेम एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर बाइसेक्टर दिया है, अच्छा बाइसेक्टर दिया है, ये दो वे से दे सकता है, या तो लिखेगा या तो दो गोला बनाएगा, एक्स बनाएगा, इन शॉर्ट सिंबल देगा। अगर वो बाइसेक्टर है तो रेशियो बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा डायलॉग तो भूलना नहीं, जो कटा वो हटा। याद आ रहा है तुम लोगों को क्या सीन था, चलो ठीक है। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल, देखो पैरेलल तो रेशियो, रेशियो तो पैरेलल, क्या बात, बाइसेक्टर तो रेशियो, कन्वर्स क्या होगा, इफ रेशियो देन हम लोग बाइसेक्टर। अगर रेशियो नहीं दिया और उसने मेरे को पूछा भाई बता वेदर इट इज अ बाइसेक्टर और नॉट, जैसे यहाँ पर वेदर इट इज अ पैरेलल और नॉट, तो हम लोग प्रूफ करने के पीछे भागेंगे कि रेशियो देखेंगे, एलएचएस और आरएचएस वाला रेशियो क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, अगर आ रहा है तो बाइसेक्टर बोलेंगे। फिफ्थ वाला थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल इज व्हाट, इमोजी। ये तो बहुत चिंदी है, हद से ज्यादा चिंदी यही है। तो एग्री करता हूं कि भाई मतलब ऐसा मुझे एग्री होप है कि तुम लोगों को ये पूरा पार्ट समझ गया है। अब तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है कि क्या सीन चालू होने वाला है। प्रैक्टिस एट 1.2 बहुत मजेदार में समझेंगे। इसको एक बार रिवीजन कर लो, इसके बाद जस्ट वो वीडियो देख लेना प्लीज। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, लॉगिंग आउट।